हमारा संविधान जहां एक तरफ भेदभाव को मना करता है, वहीं वो ये भी कहता है कि जो समुदाय ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं, उन्हें बराबरी पर लाने के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। इसी को हम सकारात्मक कार्यवाही या अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। अब ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि ये होता कैसे है। यहाँ दो तरह की कैटेगरीज को देखते हैं। एक तरफ है ओबीसी की क्रीमी लेयर, मतलब वो लोग जो हैं तो ओबीसी समुदाय से लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न हैं, जैसे बड़े सरकारी अधिकारी या जिनकी सालाना आय 8 लाख से ज्यादा है, उन्हें आरक्षण के फायदे से बाहर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या ईडब्ल्यूएस, जिसमें वो लोग आते हैं जो किसी और आरक्षण में नहीं है और जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम है, साथ ही जिनके पास एक तय सीमा से ज्यादा संपत्ति नहीं है। और ये जो क्रीमी लेयर की आय सीमा है ना, ये भी समय के साथ बदली है। आप देख सकते हैं 1993 में ये सिर्फ 1 लाख रुपए थी और धीरे धीरे बढ़ते हुए 2017 में ये 8 लाख रुपए हो गई। ये जानना भी जरूरी है कि समानता के लिए ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक पूरी दुनिया की लड़ाई है। मिसाल के तौर पर अमेरिका को देखिए। वहां 1950 और 60 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने अपने अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसकी एक चिंगारी तब लगी जब 1955 में रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने बस में एक गोरे आदमी के लिए अपनी सीट छोड़ने से इनकार कर दिया था। सालों के अहिंसक संघर्ष के बाद 1964 में जाकर सिविल राइट्स एक्ट पास हुआ, जिसने नस्ल और धर्म के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इन कानूनी जीतों के बावजूद आज भी अमेरिका में ज्यादातर अफ्रीकी अमेरिकन लोग सबसे गरीब तबकों में से हैं और लगातार असमानता का सामना कर रहे हैं। मतलब कहानी यहां भी वही है, कानून बनाना एक बहुत जरूरी कदम है, पर वो सदियों की असमानता को एक झटके में खत्म नहीं कर सकता। तो ये सब हमें क्या बताता है? अगर कानून हैं, योजनाएं हैं, फिर भी समानता पूरी तरह से हकीकत क्यों नहीं बन पाई है? क्या है वो आखिरी कड़ी जो अभी भी बाकी है? शायद सबसे बड़ी वजह यह है, और सबसे बड़ी चुनौती भी, कि लोगों की सोच बहुत धीरे धीरे बदलती है। कानून तो रातों रात बदला जा सकता है, लेकिन जो विचार और पूर्वाग्रह दिलो दिमाग में गहरे बैठे हैं, उन्हें बदलने में सालों बल्कि पीढ़ियां लग जाती हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि समानता को स्थापित करना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। इसके लिए सिर्फ कानून नहीं, बल्कि ये विश्वास भी चाहिए कि हर इंसान सम्मान का हकदार है। तो सवाल यह है कि कानूनी बराबरी को एक जीती जागती हकीकत में बदलने के लिए एक व्यक्ति की, एक नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है?